हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रसंग्रह 1.2। इसके अंदर हम लोग किस प्रमेय का यूज करेंगे? कोण समद्विभाजक प्रमेय का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण पीएम यह कोण QPR की क्या है? समद्विभाजक है। QPR की समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है? बराबर है। आया समझ में? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जो चीज जिसका मान दिया है आप उसको वहां पे लिख लो। तो यहाँ पे क्या दिया हमको? PQ बराबर 7, PR बराबर 3, QM बराबर 3.5 और MR बराबर कितना दिया? 1.5। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे इसको हमको क्या लिख देना है? यह क्या है? दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? PQ बटे PR लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए PQ बटे PR बराबर, अब PQ का मान क्या है? PQ का मान कितना दिया? 7 और PR का मान कितना है? 3। PQ का मान 7 और PR का मान 3। ठीक है, तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? QM बटे MR। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा QM बटे MR इज इक्वल टू, QM का मान कितना है? 3.5 और MR का मान कितना है? 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। तो आप क्या करोगे? इसमें 10 से गुणा कर दोगे। तो जब आप कभी भी दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, आप 10 से गुणा कर रहे हैं, तो आपको दोनों पे गुणा करना पड़ता है। ऊपर वाले में भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। तो मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर दूंगा, कितना जाएगा? ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग काट देते हैं। कौन से पारे से कटेगा? ये 5 के पारे से। 5 के 15, 5 से 35, तो कितना आ गया? ये भी 7/3 आ गया। ठीक है, ये भी 7/3 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसमें हमको बताना है कि त्रिभुज PQ, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं? QPR ले रहे हैं, तो यहाँ पे QPR लेंगे। त्रिभुज QPR में अब सब एक है और ये दूसरा है, तो दोनों को बराबर दिखा देते हैं। PQ बटे PR बराबर QM बटे MR। ठीक है, अब दोनों बराबर आ गया। कहाँ से आ गया? कथन नंबर 1 व 2 से। ठीक है, अब जब ये दोनों हमारे क्या है? बराबर हो गए हैं, तो मतलब क्या हो गया कि किरण PM यह कोण QPR की क्या है? समद्विभाजक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किरण PM यह त्रिभुज QPR की क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, क्लियर होगा पहला नाम। दूसरा क्वेश्चन, दिया है, उसमें लिखा है RMQ और यहाँ पे दिया है P और इसका मान दिया है 7 और PQ का मान दिया है 10, RM का मान 6 और MQ का मान दिया है 8। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें इसको क्या करना है? सबसे पहले जो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? RM बराबर 6, MQ बराबर 8, PR बराबर 7 और PQ बराबर 10। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में जो क्या दोगे? ये हमें क्या दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम जो चीज हम लोग ने यहाँ पे किया वही चीज हमको यहाँ पे भी करना है। तो क्या लेंगे?
पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू बराबर पी आर का मान क्या है 7 और पी क्यू का मान कितना है 10। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर एम बटे एम क्यू इज इक्वल टू आर एम कितना 6 और एम क्यू 8। तो 2 2 3 6 2 4 8 कितना गया 3/4 हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे पी आर और पी आर बटे पी क्यू बराबर 7/10 है। तो ये क्या, ये दोनों मान सेम है? नहीं सेम है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पी आर बटे पी क्यू आर एम बटे एम क्यू ये क्या है, बराबर नहीं है। मतलब ये क्या है, दोनों का मान क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, सेम यहाँ पे लिख देंगे किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर की क्या है, समद्विभाजक नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक नहीं है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 सेम आपको जो दिया पहले आप लिख लीजिए, क्या क्या दिया आपको, पी क्यू बराबर कितना दिया है 9, पी आर बराबर 10 और क्यू एम बराबर 3.6 और एम आर बराबर 4। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये क्या है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लेंगे, पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू बटे पी आर बराबर पी क्यू का मान कितना है 9 और पी आर का मान कितना है 10। तो क्या आ गया, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। नाउ अब क्या लेंगे, क्यू एम बटे एम आर। तो क्यू एम कितना है 3.6 और यहाँ पे कितना है 4। तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। मतलब इसमें 10 से गुणा होगा तो क्या रहेगा, ये 36 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा हो जाएगा ये 40। तो ये 4 के पास है, 4 9 36, 4 10 में 40 कितना आ गया 9/10। ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज QPR में, QPR में क्या रहेगा, ये हमारा बराबर हो गया PQ बटे PR बराबर QM बटे MR। चाहिए तो कथन लिख दोगे 1 व 2 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब हमारा दोनों का मान सेम आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, किरण PM या कोण QPR की क्या है, समद्विभाजक है। यहाँ पे लिख दीजिए किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8। तो बताइए रेख NM भुजा RQ के समांतर है क्या, कारण लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो आपको दिया है आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आपको दिया है, PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है हमको दिया है। इतना होने के बाद आपको मैंने 1.1 में बताया था कि मध्यता प्रमेय कैसे लगाते हैं। तो मध्यता प्रमेय में क्या है कि हम लोग जैसे कि अभी PMQ में मध्यता प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये PMQ तो क्या आएगा PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। ठीक है, PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। तो PM का मान कितना दिया हमको यहाँ पे 15 धन, MQ का मान कितना दिया नहीं दिया है और PQ का मान कितना दिया 25। तो हम लोग क्या करेंगे, MQ का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है PQ का मान कितना दिया 25। ठीक है,
अब इसको मान निकालना है तो एम क्यू इज इक्वल टू 25, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा रेड 15, तो एम क्यू बराबर तो 0 1, तो एम क्यू का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो पी एम कितना दिया था हमको 15, पी एम कितना दिया है 15 और एम क्यू कितना था 10 आ गया, और पी क्यू हमको हमारे पास कितना है टोटल 25। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 25। अब लोग सेम पी एंड आर में यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पी एंड आर में क्या रहेगा यहाँ पे पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो पी एन का मान कितना है हमारे पास, पी एन का मान नहीं दिया है, पी आर का मान कितना दिया है 20, ये 20 हो गया, और एन आर का मान कितना दिया है 8, तो हम लोग पी एन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा 20 / 8, तो पी एन इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, तो पी एन कितना हो गया हमारे पास 12 और एन आर 8, और टोटल कितना दिया है पी आर कितना दिया हमको यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया ये 20 आ गया। ठीक है, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे क्या दिया एन एम समांतर है किसके आर क्यू के, ये समांतर बताया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं, पहले पी एम बटे एम क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे करेंगे पी एम बटे एम क्यू बराबर, पी एम क्या है हमारे पास, पी एम है 15 और एम क्यू कितना है हमारे पास 10 है टोटल, एम क्यू कितना है हमारे पास 10, तो एम क्यू का मान क्या आ गया हमारे पास 10, तो 5 क्या 15, 5 दूनी 10 कितना आ गया 3/2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या निकालेंगे पी एन बटे एन आर इज इक्वल टू पी एन बटे एन आर, पी एन का मान कितना है 12 और एन आर का मान कितना है 8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 कितना आ गया 3/2 आ गया। तो यहाँ पे आपको दोनों का मान देखो सेम दिख रहा है, पी एम बटे एम क्यू और पी एन बटे एन आर, यहाँ पे 3/2 आपको दिया गया है। तो आप क्या लिखे होंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे एन आर। ठीक है, दोनों का मतलब साइड का मान कितना हो गया हमारा सेम हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये। ठीक है, लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि एन एम भुजा क्या है आर क्यू के समांतर है, इसलिए अब ये कौन से प्रमेय से हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा एन एम समांतर आर क्यू, एन एम समांतर आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू यह कोण एन की समद्विभाजक है, यदि एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5, तो क्यू पी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन में क्या दिया है आपको वही लिखना है, त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू यह कोण एम एन पी की समद्विभाजक है। ठीक है, आज समझिए। अब क्या करना है हमको, जब ये समद्विभाजक है तो हम कौन सा यूज करेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के कोण
समद्विभाजक प्रमेय से क्या आ जाएगा हमारे पास, mn बटे np, आप लिखेंगे mn बटे np बराबर mq बटे qp। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका मान रखना है। तो इसका मान क्या है, mn का मान कितना है, mn 5 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5 बटे np का मान कितना है 7 बराबर mq का मान कितना है 2.5 और qp का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5qp बराबर 2.5 इंटू 7, इसलिए qp बराबर 2.5 इंटू 7 बटे 5। ठीक है, अब मैं ये क्या करूँ, यहाँ पे कितना है 2.5 है और यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से 5 इसको काट दूंगा। ठीक है, तो आप चाहिए तो अगर 10 से गुणा करने के बाद भी काट सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 25, तो 0.5 रहेगा और यहाँ पे 0.5 गुणे 7 है, तो 0.5 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 पचे 35, मतलब कितना 3.5। तो QP का मान क्या आएगा हमारे पास 3.5 आएगा। QP का मान क्या आएगा 3.5। ठीक है, ये हमारा QP का मान आ गया। आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए यहाँ पे, इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है कि कोण APQ बराबर कोण ABC बराबर 60 अंश, ये क्या है दत्त है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हमको दिया गया है यहाँ पे, आया समझ में। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जब ये हमारे कोण जो है बराबर है तो ये क्या देंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कोण APQ सर्वांगसम कोण ABC। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, तो मतलब ये इसके क्या है संगत कोण बन रहा है। यहाँ पे ये कोण जो है यहाँ पे आ रहा है, मतलब सेम है, तो ये क्या हो रहा है संगत कोण, मतलब जो यहाँ कोण रहेगा वो भी यहाँ कोण रहेगा, वो क्या हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो PQ समांतर है BC है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि PQ समांतर BC कौन सा कसौटी ले जाए, संगत कोण कसौटी से, यहाँ पे लिख दीजिए संगत कोण कसौटी। यहाँ पे आप चाहे तो रेख भी लिख सकते हैं, रेख PQ समांतर रेख BC। अब हमारा ये क्या हो गया, समांतर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। अब ये जब समांतर हो गया तो हम लोग समानुपात का मूल प्रमेय लगा सकते हैं, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यहाँ पे क्या आएगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, AP बटे AQ, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। क्वेश्चन नंबर 5, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा PQ समांतर भुजा DC, यदि AP का मान 15, PD बराबर 12, QC बराबर 14, तो BQ का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया है कि भुजा AB बराबर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा AB समांतर भुजा PQ समांतर भुजा BC, ये क्या आपको दिया गया है। ठीक है, दिया है। अब आपको जब एक समांतर दो तीन समांतर रेखा है तो आप क्या बोल सकते हैं, यह क्या है
तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। यहाँ पे लिख सकिए, लिख दीजिए, तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक गुणधर्म से। तिर्यक रेखा के गुणधर्म से, और जब क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। अब AP का मान क्या है हमारे पास 15 बटे PD का मान क्या है 12 और BQ का मान कितना है हमको निकालना है और QC का मान कितना है 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 गुणे BQ बराबर 14 गुणे 15, इसलिए BQ बराबर 14 गुणे 15 बटे 12। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 2 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से, 3 बचे 15, 3 चौक 12, फिर ये 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो कितना हो गया यहाँ पे 7 और ये 5, 7 गुणे 5। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ BQ बराबर 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 कितना गया 35, 35 बटे 2। अब मैं 2 से इसको भाग दे दूंगा, तो BQ का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 10.5, मतलब कितना आ गया 17.5। BQ का मान क्या आ गया 17.5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए, ये आकृति में यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मतलब ये इसकी क्या है समांतर है, तो हमारा क्या लगेगा कि किरण NQ क्या है, MNP की क्या है समद्विभाजक है। तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अब क्या जाएगा हमारे पास, MN बटे NP बराबर MQ बटे QP। ठीक है, MN बटे NP बराबर MQ बटे QP। तो किसका मान हमको निकालना है, MN का मान क्या दिया है, M और N कितना दिया 25, 25 बटे NP का मान क्या है 40 बराबर MQ का मान 14 और QP का मान हमको निकालना है। तो क्या रहेगा, तिर्यक गुणा 25 गुणे QP बराबर 40 गुणे 14, QP बराबर 40 गुणे 14 बटे 25। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 5 के पारे से करते, 5 पचे 25, 5 अठे 40। ठीक है, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या जाएगा, ये गुणा कर दे, QP बराबर 8 गुणे 14, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 112 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो QP बराबर, अब 5 में 112 का भाग दो, 5 दूनी 10। ठीक है, वापस से 5 दूनी 10, 10.5 चौक 20, हमारा QP का मान क्या आ गया 22.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, AB समांतर CD समांतर FE तो X तथा AE का मान ज्ञात करो। क्या बोला है, AB समांतर CD समांतर FE समांतर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे लिख देंगे कि AB समांतर CD समांतर FE। ठीक है, सेम टू सेम, यहाँ पे तीनों रेखाएं क्या हमारी हो गई समांतर हो गई, हम लोग लिख सकते हैं ना, तीन रेखाएं समांतर तथा उनकी तिर्यक रेखा
गुणधर्म से। ठीक है, 3 रेखाएं समांतर तथा उनकी तिर्यक रेखा गुणधर्म से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अभी ए बी, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे 3 समांतर रेखा है मतलब बी डी बटे डी एफ और ए सी बटे सी ई। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे बी डी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे सी ई। तो बी डी का मान क्या है 8 और डी एफ का मान कितना है 4 और ए सी का मान 12 और सी ई का मान क्या है x। ठीक है, तो क्या रहेगा ये 8 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 4, क्रिया गुणा कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे x बराबर 12 गुणे 4 बटे 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है ए ई का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हमको ए ई का मान निकालना है। तो ए ई का मान कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए ई बराबर ए सी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए सी ई। ठीक है, तो ए सी का मान क्या है 12 धन सी का मान क्या निकाला हमने 6, तो ए ई का मान क्या रहेगा ए बराबर 12 6 18। ये क्या हो गया हमारा ए ई का मान आ गया। आया समझे। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एल एम एन में किरण एम टी, यह कोण एल एम एन की समद्विभाजक है। एल एन 6, एम एन बराबर 10, टी एन बराबर 8, तो एल टी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, त्रिभुज एल एम एन में किरण एम टी, यह कोण एल एम एन की समद्विभाजक है। जब ये समद्विभाजक है तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, कोण समद्विभाजक। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या जाएगा एल एम बटे एम एन बराबर एल टी बटे टी एन। ठीक है, तो एल एम का मान कितना है, एल एम का मान 6 और एम एन का मान 10, एल टी का मान निकालना है हमको और टी एन का मान 8। तो ये गुणा करते हैं 10 गुणे एल टी बराबर 6 गुणे 8, तो एल टी बराबर 6 गुणे 8 बटे 10, तो 2 2 चौक 8 2 पच्चे 10। ठीक है, क्या जाएगा ये एल टी बराबर 6 चौके 24 बटे 5, तो एल टी का मान क्या आएगा, अब इसमें 24 में 5 का भाग देना है हमको, तो 5 चौक 20 5 8 40, तो एल टी का मान क्या आ गया हमारे पास 4.8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में रेख बी डी या कोण ए बी सी की समद्विभाजक है। जब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि यह समद्विभाजक है तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना, सॉल्व करना। क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में रेख बी डी या कोण ए बी सी की समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म से क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। तो ए बी का मान क्या है x, ए बी का मान क्या है x और बी सी का मान क्या है x + 5 बराबर ए डी का मान
x माइनस 2 और DC का मान x प्लस 2। ठीक है, अब त्रिज्या गुणा करते हैं x का इसमें, x प्लस 2, x ब्रैकेट में x गुणे x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 गुणे x प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करिए, गुणा कर दिया मैंने, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका गुणा इसमें जाकर करेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, अब यहाँ पे x फिर एक दूसरा बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 5 फिर माइनस 2 वापस से ब्रैकेट आएगा x प्लस 5। ठीक है, जब कभी ऐसा दिया रहे तो एक बार पहले नंबर से इस ब्रैकेट को फिर दूसरे नंबर से वापस से इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, अब ये गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ माइनस 2 है, गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर ये साइड लाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये साइड आएगा तो आएगा माइनस जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग सब एक साइड लेके आए थे। ठीक है, क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 5x है, ये साइड आएगा तो आएगा यहाँ पे 5x माइनस 2x कितना आएगा, ये यहाँ पे 3x रहेगा। एक काम करता हूँ मैं इसको बाद में लेके आता हूँ, पहले इतना लिख लेता हूँ, तो प्लस 5x माइनस 2x कितना आएगा प्लस 3x माइनस 10। अब इसको मैं ये नंबर को मैं इधर लेके रहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस 10। ठीक है, ये चीज को मैंने यहीं पे रहने दिया, इन दोनों चीज को मैंने ये साइड लेके आया, यहाँ पे प्लस था इधर आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस ये कैंसिल हो गया, अब प्लस 2x माइनस 3x तो क्या लगेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, तो हमको यहाँ पे x का मान क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रेख PQ समांतर रेख DE, रेख QR समांतर रेख EF, रेख PR समांतर रेख DF को सिद्ध करने के लिए चौखट को क्या करना है, हमको पूरा भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, उपपत्ति दिया है, पहले लिखा है कि त्रिभुज XDE में PQ समांतर क्या है हमारा DE है, ये समांतर क्या है, ये है, आया समझ में, ये समांतर दिया है, PQ समांतर क्या दिया है DE दिया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पहले से हमको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या लगेगा दत्त आ जाएगा, क्या लगेगा दत्त, तो क्या लगेगा यहाँ पे ये दत्त हो जाएगा, ऐसा समझे, पहला चौकट हो गया। दूसरा अब क्या दिया है, इसमें XP बटे क्या लगेगा PD, यहाँ पे क्या लगेगा PD। ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे QE नीचे दिया ही हमको, तो ऊपर क्या रहेगा XQ आ जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे XQ। तो ये पहला हो गया समीकरण, कौन से प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय से। दूसरा त्रिभुज XEF में QR समांतर EF। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा, ये सेम टू सेम दत्त है, हमको ये दिया गया है, तो ये भी क्या गया हमारा दत्त हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, तो XEF में QR समांतर EF दिया है, तो हमारा क्या लगेगा XQ बटे QE आ जाएगा यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं XQ बटे QE और XR बटे RF, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड क्या रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पे दिया था तो समानुपात का मूल प्रमेय, तो यहाँ पे दिया रहेगा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, अब कथन 1 व कथा 2 से, तो 1 और 2 में क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए XQ बटे QE यहाँ पे भी दिया है और XQ बटे QE यहाँ पे भी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे,
एक पार्ट को ये लिखेंगे और दूसरे पार्ट को ये लिखेंगे, तो क्या रहेगा एक्सपी बटे पी डी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपी बटे पी डी बराबर क्या रहेगा एक्स आर बटे आर एफ, एक्स आर बटे आर एफ कथन 1 तथा 2 से, इसलिए रेख पी आर समांतर रेख डी एफ समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। ठीक है, समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।